नमस्कार, नॉलेज रिकेप की इस नई क्लास पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। 500 प्लस हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एमसीक्यूज का आज सेट 9 है। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आप इसे जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन 241। व्हिच एंशिएंट इंडियन बुक इज ए ट्रीटीज ऑन स्टेटक्राफ्ट एंड पॉलिटिकल साइंस? कौन से प्राचीन भारतीय पुस्तक राज्यशास्त्र और राजनीति विज्ञान पर आधारित है? ए अर्थशास्त्र, बी मनुस्मृति, सी वेदास, डी उपनिषद। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र राजकाज, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर संस्कृत में लिखा गया एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। इस पुस्तक के लेखक मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा रचित है। क्वेश्चन 242। द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया इन द अर्ली 6th सेंचुरी वाज? छठी शताब्दी की शुरुआत में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? ए युआंग चुआंग, बी फाहियन, सी सुंग युन, डी आई सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुंग युन। सुंग युन एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, जिन्हें उत्तरी वै राजवंश के धर्मनिष्ठ बौद्ध सम्राट हु ने भिक्षु हुई युएंग सहित कुछ साथियों के साथ बौद्ध ग्रंथों की खोज हेतु उत्तर पश्चिमी भारत भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 243। व्हिच एम्पायर बिल्ट द फेमस रॉक कट टेम्पल एट एल्लोरा? एल्लोरा में प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर किस साम्राज्य ने बनवाई थी? ए चोला, बी पल्लवा, सी राष्ट्रकूट, डी गुप्ता। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रकूट। एल्लोरा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर, जिनमें कैलाशा मंदिर भी शामिल है, राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित किए गए थे। विशेष रूप से कैलाशा मंदिर का श्रेय राजा कृष्ण प्रथम को दिया जाता है। कैलाशा मंदिर महाराष्ट्र की एल्लोरा गुफाओं में स्थित शैलकृत हिंदू मंदिरों में सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 244। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ए हम्पी, बी मदुरई, सी वरंगल, डी गोलकोंडा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हम्पी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के तट पर की थी। हम्पी के स्मारकों के समूह को 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था और इस स्थल पर लगभग 1600 स्मारक है। ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 245। द ऑथर ऑफ कादम्बरी वाज? कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ए भावभूति, बी बाणभट्ट, सी क्षेमेंद्र, डी कल्हान। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाणभट्ट। कादम्बरी पुस्तक के लेखक थे बाणभट्ट। कादम्बरी एक उपन्यास है जिसकी रचना राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने 7वीं शताब्दी में शुरू की थी। इसे बाद में उनके पुत्र भूषण भट्ट ने पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 246। व्हिच डायनेस्टी बिल्ड द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? ए पल्लव, बी चोल, सी चेरा, डी पांड्या। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चोला। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश ने किया था। राजराजा चोल प्रथम ने तंजावुर में भगवान शिव को समर्पित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। वह चोल साम्राज्य के महानतम सम्राटों में से एक थे। यह दक्षिणी भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण द्रविड़ वास्तुकला शैली में 1003 और 1010 ईस्वी के बीच हुआ था। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 247। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए देवपाल, बी धर्मपाल, सी महेंद्रपाल, डी रामपाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 248। फेमस सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वॉज बिल्ट बाय? प्रसिद्ध कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? ए जयचंद राठौर, बी राजा राजा, सी नरसिम्हादेवा वन, डी राजेंद्र वन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरसिम्हादेवा वन। कोणार्क का सूर्य मंदिर ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा नरसिम्हादेव प्रथम द्वारा लगभग 1250 ईस्वी में बनवाया गया था। ये मंदिर हिंदू देवता सूर्य को समर्पित है।
और इस मंदिर परिसर को 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 249, द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। इलाहाबाद स्तंभलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए महापद्मनंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन के ऊपर। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विस्तृत विवरण देने वाला एक प्रशस्तिपूर्ण शिलालेख है। इसकी रचना उनके दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। ये शिलालेख गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक और सैन्य विजय को समझाने का एक मूल्यवान ऐतिहासिक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 250, हु वाज द फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? ए राजा राजा चोला वन, बी राजेंद्र चोला वन, सी विजय आलया चोला, डी कुलोथुंगा चोला वन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विजय आलया चोला। चोल वंश के संस्थापक थे विजय आलया चोला। क्वेश्चन नंबर 251, द हुनास इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रिंग ऑफ। भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ए चंद्रगुप्त टू, बी कुमारगुप्त वन, सी स्कंदगुप्त, डी बुद्धगुप्ता। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। ये हुन खैबर पास के रास्ते मध्य एशिया से आए और अंततः उत्तर पश्चिमी भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, जो मध्य एशिया के मालवा क्षेत्र तक फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 252, व्हिच राष्ट्रकूट किंग बिल्ट द फेमस रॉक कट शिवा टेम्पल एट एलोरा। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में प्रसिद्ध शिलाकट शिव मंदिर का निर्माण किया? ए कृष्णा वन, बी अमोघ बरसा, सी गोविंदा थ्री, डी गोविंदा टू। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णा वन। राष्ट्रकूट राजा कृष्णा वन ने एलोरा में प्रसिद्ध शिलाकट शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 253, एम्पेरर हर्षा हैड शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ए प्रयाग, बी दिल्ली, सी कन्नौज, डी राजगृह। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। अब जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। पुष्यभूति या वर्धन वंश का राजा हर्ष को हर्षवर्धन के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। इसके बाद कन्नौज उनके साम्राज्य का केंद्र और उनके पूर्वी अभियानों के लिए एक रणनीतिक स्थान बन गया। क्वेश्चन 254, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स कॉन्कर्ड हुनास। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? ए चंद्रगुप्त टू, बी कुमारगुप्ता वन, सी स्कंदगुप्त, डी भानुगुप्ता। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त गुप्त शासक थे जिन्होंने हुनों पर विजय प्राप्त की थी। उन्हें हुनों के खिलाफ उनकी जीत के लिए जाना जाता है। उनके ये विजय भीतरी स्तंभ शिलालेख में दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 255, कालिदास वाज इन द रूलिंग पीरियड ऑफ। कालिदास किस शासक के समय में थे? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त वन, डी चंद्रगुप्त टू। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त टू। कालिदास एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कवि और नाटककार थे, जो गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, उनके शासनकाल में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 256, हु हैज़ रिटन द हर्षचरित। हर्षचरित की रचना किसने की थी? ए आर्यभट्ट, बी बनभट्ट, सी विष्णुगुप्ता, डी परिमल गुप्ता। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बनभट्ट। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसकी रचना उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में की थी। स्वयं एक कवि होने के नाते हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत कृतियों का रचना किया, जिनमें थे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। क्वेश्चन नंबर 257,
इन हुज रिंग डिड द चाइनीज ट्रेवलर ह्यूएनसांग विजिट इंडिया? चीनी यात्री ह्यूएनसांग भारत किस शासक के शासनकाल में आए थे? ए चंद्रगुप्त टू, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी चंद्रगुप्त वन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री ह्यूएनसांग भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 258, हाउ मैनी इंस्क्रिप्शंस आर अवेलेबल फॉर गुप्ता पीरियड? गुप्तकाल के कितने अभिलेख उपलब्ध है? ए 38, बी 40, सी 48, डी 42। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 42। गुप्तकाल के कम से कम 42 ज्ञात शिलालेख हैं। पत्थर और ताम्रपत्र पर पाए गए ये शिलालेख गुप्त साम्राज्य के बारे में बहुमूल्य ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं, जिसमें उसके शासकों, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों और धार्मिक प्रथाओं का विवरण शामिल है। क्वेश्चन 259, हु कंपोज्ड द इलाहाबाद प्रशस्ति? इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ए हरिसेना, बी वासुमित्रा, सी अश्वघोषा, डी नागार्जुना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, इसकी रचना गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 260, फ्रॉम व्हिच इंस्क्रिप्शन इज इट नोन दैट स्कंदगुप्त डिफीटेड हुनास? किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? ए भिट्टारी पिलर इंस्क्रिप्शन, बी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, सी मंसवर इंस्क्रिप्शन, डी उदयगिरी इंस्क्रिप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भिट्टारी पिलर इंस्क्रिप्शन। स्कंदगुप्त का भित्तारी स्तंभ शिलालेख हुनों पर उनके विजय का प्राथमिक स्रोत है। भारत के उत्तर प्रदेश में पाया गया ये अभिलेख हुन आक्रमणकारियों के विरुद्ध स्कंदगुप्त के संघर्ष और विजय का विवरण करता है। क्वेश्चन नंबर 261, हु वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग ऑफ बंगाल? बंगाल का पहला स्वतंत्र राजा कौन था? ए गोपाला, बी महासेन गुप्ता, सी शशांक, डी किंग गणेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शशांक। शशांक को ऐतिहासिक अभिलेखों में गौड़ के राजा के रूप में उल्लेखित किया गया है। उन्हें अक्सर बंगाल के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रारंभिक राजाओं में से एक माना जाता है। उन्होंने अपनी राजधानी कर्ना सुबर्णा में स्थापित की, जो वर्तमान मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 262, तक्षशिला वाज द फेमस साइट ऑफ? तक्षशिला किस कला का प्रसिद्ध केंद्र था? ए गुप्ता आर्ट, बी मौर्यन आर्ट, सी अर्ली वैदिक एज, डी गंधारा आर्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंधारा आर्ट। तक्षशिला गंधारा कला का प्रसिद्ध केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 263, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स वाज नॉन एज विक्रमादित्य? निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था? ए चंद्रगुप्त टू, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त वन, डी समुद्रगुप्त। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त द्वितीय के सैन्य विजयों और उपलब्धियों के कारण अक्सर विक्रमादित्य की उपाधि से उन्हें पुकारा जाता है। वे चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले गुप्त शासक थे और उन्होंने सकरी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 264, हु कंपोज्ड ऐहोल प्रशस्ति? ऐहोल प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ए हरिसेना, बी नयनिकार, सी कौटिल्य, डी रविकीर्ति। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रविकीर्ति। ऐहोल प्रशस्ति भारत के कर्नाटक राज्य के ऐहोल स्थित मेगुती जैन मंदिर में स्थित 19 पंक्तियों का एक संस्कृत शिलालेख है। इसकी रचना रविकीर्ति ने की थी। इसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय और राजधानी को ऐहोल से बादामी स्थानांतरित करने की वर्णना है। क्वेश्चन नंबर 265, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? ए आर्यभट्ट, बी हरिसेन, सी अश्वघोष, डी नागार्जुना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 266, हु अमोंग द गुप्ता रूलर वाज नोन एज लिच्छवी दोहित्र? गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था? ए कुमारगुप्ता, बी स्कंदगुप्ता, सी समुद्रगुप्ता, डी चंद्रगुप्त टू। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता था। ये उपाधि, जिसका अर्थ है लिच्छवियों का पौत्र, हरिसेन द्वारा रचित इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 267, द कलिंग वार इज मेंशन इन द कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? ए भाब्रो रॉक एडिक्ट, बी 8th रॉक एडिक्ट, सी 13th रॉक एडिक्ट, डी 12th रॉक एडिक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13th रॉक एडिक्ट। कलिंग युद्ध का मुख्य रूप से उल्लेख अशोक के प्रमुख शिलालेख 13 में मिलता है। इस शिलालेख में युद्ध के प्रभाव और उसके बाद अशोक के पश्चाताप तथा बौद्ध धर्म अपनाने का विवरण दिया गया है। क्वेश्चन 268, द फेमस मैथमेटिशियन ऑफ एंशियंट इंडिया वाज, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन था? ए रुद्रसेना, बी भाभभूति, सी कल्हान, डी आर्यभट्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्यभट्ट। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध गणितज्ञ था आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 269, हु आर कंसिडर्ड टू बी द मेन आर्किटेक्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य वास्तुकार कौन माने जाते थे? ए द्रविडियंस, बी निग्रोस, सी ओस्ट्रिक्स, डी मंगोलॉइड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्रविडियंस। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख वास्तुकारों की सटीक पहचान पर अभी भी बहस जारी है, लेकिन द्रविड़ों को व्यापक रूप से हड़प्पा संस्कृति का मुख्य संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 270, द इंडस वैली पीपल ट्रेड विथ, सिंधु घाटी के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? ए निग्रो, बी मेसोपोटामियंस, सी पार्थियंस, डी रोमन्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेसोपोटामियंस। सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामियंस के साथ व्यापार किया करते थे। हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी ने क्लास पूरी देखी होगी। क्लास से जुड़ी अगर कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताइए। आप लोगों को क्लास कैसी लगी अपनी राय ज़रूर रखें। अगर अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर दूसरे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।